नाजरीन, बांग्लादेश के अंदर जब पुलिस नाकाम हो गई स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, तो अवामी लीग की सरकार ने बॉर्डर से फौज हटा के मुल्क के अंदर डिप्लॉय कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 30,000 के करीब 30,000 के करीब बांग्लादेशी फौजी मुल्क के अंदर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अच्छा, अब जब ये फौजें बॉर्डर से हटा के मुल्क के अंदर डिप्लॉय की गई हैं, गली मोहल्ले सड़कों के अंदर, मोस्टली ये जो फौजी है, वैसे ये भी बता दूं आपको कि जो अहम सरकारी बिल्डिंग्स हैं, अब जैसे आपने देखा पिछले दिनों वो जो सरकारी टीवी है बांग्लादेश का, उसकी इमारत को गालबन आग लगा दी गई थी। तो इस तरह की जो सरकारी इमारतें हैं, बहुत बड़ा हिस्सा फौज का असल में उनकी प्रोटेक्शन के लिए डिप्लॉय किया गया है। लेकिन कुछ कुछ फौजें जो हैं वो गली मोहल्ले सड़कों में भी डिप्लॉय कर दी गई हैं प्रोटेस्टर्स को कंट्रोल करने के लिए। अब जब ये फौज बॉर्डर से हटा के यहाँ डिप्लॉय की गई, तो इंडिया के बॉर्डर्स पर एक्टिविटी एक शुरू हो गई है, जिसको मीडिया के अंदर ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन इंडिया ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, ऑपरेशन अलर्ट, वहाँ पर इंडियन फौज ने लॉन्च कर दिया है। 2-4 रोज़ पहले आपको बताया था कि एक पुरानी डिज़ाइन है इंडिया की, इंडियन मिलिट्री की पुरानी डिज़ाइन है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के हवाले से, और वो ये चाहते हैं कि किसी तरह से ये जो 22 किलोमीटर की लंबी पट्टी है, इसको चौड़ा किया जाए, इसको कोई 100, 150, 200 किलोमीटर तक फैला दिया जाए, ताकि इसको कंट्रोल करना सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आसान रहे। अभी तो इसको प्रोटेक्ट करना लगभग नामुमकिन है ना, छोटा सा एरिया है। तो वो समझते हैं ऊपर से चाइनीज जब उतरेंगे यहाँ पर तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसको हाथ में रखने के लिए, क्योंकि ये मेजर एक गुजरगाह है 7 सिस्टर स्टेट्स की, इसको बंद कर देते हैं तो इंडिया कट ऑफ हो जाता है वहाँ तक, 7 सिस्टर स्टेट्स तक। तो एक थ्योरी है पुरानी कि इसको वाइड किया जाए, इसको वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ बोल रहे होते हैं। इंडिया के जनरल्स कहते हैं कि बांग्लादेश के अंदर एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ हमने क्रिएट करनी है। तो ये पुराने डिजाइन्स हैं। अब ये जो अवामी लीग कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है प्रोटेस्ट को, एक ख्याल ये भी है कि अगर अवामी लीग वहां पर धबरदूस हो जाती है, शेख हसीना की सरकार धबरदूस हो जाती है, तो मुमकिन है कि इंडिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने वाला उनका जो एक पुराना प्लान है, इस पे अमल करते हुए कुछ एरिया खिसका भी ले। यानी अगर वहां से अवामी लीग को समहाउ कोई रेवोल्यूशन आ जाता है, उनको खदेड़ के बाहर निकाला जाता है, तो फिर यहाँ पर यह भी हो सकता है कि वो बिन बुलाए मेहमान बनकर अंदर घुस के चले आए और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास वाला जो इलाका है उसको थोड़ा सा अपने कब्जे में लेकर तो इसको बड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। ये पुराने डिजाइन हैं, एज आई सेड, आपको बहुत ज्यादा इस पे मटेरियल मिल जाएगा इंडियन सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का, उन्होंने बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। एक ख्याल ये भी देते रहे हैं कि यहाँ पर टनल्स बनाए जाएं। एक ख्याल ये भी है कि ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसके नीचे से टनल्स बनाए जाएं, 3-4 लेयर्स हों टनल्स की, ताकि अगर ऊपर वाली जो ज़मीन है हमारे हाथ से अगर निकल जाए तो सप्लाई लाइन टनल्स के ज़रिए नीचे से हम कंट्रोल करें। एक ख्याल लेकिन ये भी है कि जो ऊपर सरफेस का एरिया है उसको बड़ा कर दिया जाए। तो ये 3-4 थ्योरीज हैं। अब पिछले दिनों जब पुलिस फेल हो गई, पुलिस के हाथ से गेम निकल गई और वो मुजाहिरीन को कंट्रोल करने में जब नाकाम हुए, तो इंडिया की जानिब से एक मिस्टीरियस किस्म का ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिसको ये ऑपरेशन अलर्ट का नाम दे रहे हैं। अब इसकी ज़्यादा डिटेल्स पता नहीं कि ये कर क्या रहे हैं उसके अंदर। एक तो इसमें ये ज़रूर चीज़ होगी कि नज़र रख रहे हैं कि क्या चल रही है सूरत हाल वहाँ पर और चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। लेकिन एक ऑपरेशन मिस्टीरियस किस्म का लॉन्च ज़रूर किया गया है डेटा कलेक्शन के हवाले से। रिपब्लिक इंडिया का टीवी है, इन्होंने रिपोर्ट किया कि बीएसएफ लॉन्चेस ऑपरेशन अलर्ट अक्रॉस इंडो बांग्लादेश बॉर्डर, सारे के सारे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पर, amidst growing tension in Bangladesh over anti-quota protests, the BSF has launched Operation Alert to monitor the situation across the border. और इसमें वो कहते हैं कि amidst growing tension in the neighboring country of Bangladesh over anti-quota protests, the Border Security Force BSF has launched Operation Alert to monitor the situation across the border closely and is on high alert to deal with any untoward situation. Apart from security, the BSF has been facilitating the repatriation of Indian foreign students from Bangladesh. तो इस ऑपरेशन का स्कोप क्लियर नहीं है, मतलब इनको क्यों जरूरत पेश आई है एक अलग से ऑपरेशन लॉन्च करने की सर्विलेंस का, ये अभी तक क्लियर नहीं है। ऑलरेडी ये जो बॉर्डर है इनका, पूरे बॉर्डर पर भारी भरकम किस्म की फोर्स डिप्लॉयड है, शूटेड साइट के ऑर्डर पहले से ही नॉर्मल दिनों में भी होते हैं। तो अलग से ऑपरेशन लॉन्च इन्होंने क्यों किया है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल इंडियन मीडिया लगा नहीं रहा, लेकिन ऑपरेशन ज़रूर है, बहरहाल उन्होंने एक लॉन्च ज़रूर किया हुआ है। इसके अलावा इंडिया ने कहा है कि ये बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है, जो कुछ भी हो रहा है ये अंदरूनी मामला है, हम इसमें
ज्यादा बात नहीं करेंगे। यूनाइटेड न्यूज ऑफ बांग्लादेश ने रिपोर्ट किया है कि प्रोटेस्ट्स इंटरनल अफेयर ऑफ बांग्लादेश, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, लेकिन माहिरीन कह रहे हैं कि शेख हसीना को जिस तरीके से इंडिया सपोर्ट कर रहा है, इससे लॉन्ग टर्म में इंडिया के हाथ से गेम निकल जाएगी और जब तक ये स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग कर रहे होंगे तो मुमकिन है कि इट विल बी टू लेट फॉर देम। आज ये स्क्रोल के अंदर, ये इंडियन न्यूज़ आउटलेट है, जिया हसन साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल लगा है और इसमें बड़ी उन्होंने मीनिंगफुल बातें की हुई हैं। बहुत अच्छे राइटर हैं। इनका एक बुक भी था मेरे ख्याल से जिसके ऊपर कोई बैन लगा दिया गया था बांग्लादेश के अंदर, मिराज ऑफ डेवलपमेंट नाम था उस बुक का। इन्होंने आज अपने आर्टिकल में लिखा है कि बांग्लादेश प्रोटेस्ट बाय बेकिंग शेख हसीना, इंडिया इज अंडरमाइनिंग इट्स ओन इंटरेस्ट। बड़ी गहरी बात लिखी है इन्होंने कि भाई आप अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं असल में। अ सिक्योरिटी सेंट्रिक अप्रोच दैट फेवर्स द अनपॉपुलर अवामी लीग कुड फोस्टर एंटी इंडिया सेंटीमेंट। यही बात यहाँ ब्रॉडर व्यू के अंदर काफ़ी अरसे से लेकर मैं भी कहता चला आ रहा हूँ कि इंडिया को बांग्लादेश की स्टेट के साथ टाइज अपने बेहतर करने चाहिए, किसी पार्टी के साथ नहीं। बांग्लादेश एज ए कंट्री, बांग्लादेश एज ए स्टेट, जब आप इस तरह की पॉलिसीज बनाएंगे लोगों को नज़र में रख के, स्टेट को नज़र में रख के, तब आप एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स को काउंटर कर सकते हैं। अगर आप पार्टी सेंट्रिक फॉरेन पॉलिसी बनाएंगे तो यू आर बाउंड टू लूज। आप कई मरतबा धपड़दूस हो चुके हैं इस तरह की बेवकूफ़ाना पॉलिसीज़ के कारण। कई मुल्कों में आप धपड़दूस हुए हैं। अफगानिस्तान के अंदर आप पार्टी सेंट्रिक थे, आपने अशरफ गनी को सपोर्ट किया, अशरफ गनी गया तो आप भी गए। अगर आप पीपल सेंट्रिक होते, अफगानिस्तान सेंट्रिक होते तो आज भी आप रेलेवेंट प्लेयर होते, लेकिन आप धपड़दूस हो गए। अफगानिस्तान से अशरफ गनी गया तो आप भी गए। म्यांमार में आप आंग सान सूकी को सपोर्ट करते थे, वो गई तो आपका इन्फ्लुएंस गया। नेपाल के अंदर आप किंग साहब को सपोर्ट करते थे, वो गया तो आपका इन्फ्लुएंस गया। वहां पर आप देखें चाइना इतना ज्यादा पावरफुल कभी नहीं रहा, इतना ज्यादा इन्फ्लुएंशियल कभी नहीं रहा जितना आज है वो, जस्ट बिकॉज आपकी पॉलिसीज पीपल सेंट्रिक नहीं थी, पार्टी सेंट्रिक थी। और अब भी हैं, अब भी वहां पर कांग्रेस पार्टी और दीगर जो नॉन कम्युनिस्ट फोर्सेज हैं आप उनको वहां पर सपोर्ट करते हैं। बांग्लादेश में भी अब वही कुछ कर रहे हैं जो कि हर बार नाकाम स्ट्रेटजी रही है, वही स्ट्रेटजी इस बार भी चल रही है। लेकिन जिया हसन साहब ने आगे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि इंडिया नीड्स टू रीइवेल्युएट नॉट ओनली इट्स सिक्योरिटी सेंट्रिक व्यू बट आल्सो कंसीडर इफ द हॉक्स हैव ओवरली इन्फ्लुएंस्ड इंडियन फॉरेन पॉलिसी, promoting a security lens that enables the Awami League and bypass a nuanced view of Bangladesh. Security centric approach ये गलत है कि बस हर चीज को सिक्योरिटी के लेंस से देखना, ये गलत अप्रोच है। इस स्ट्रेटजी में तब्दीली लाना इंडिया के खुद के लिए वो कहते हैं जरूरी है। और आगे फिर वो मिसाल भी गिनवाते हैं कि इंडिया जो है वो अगर जमात इस्लामी को पसंद नहीं करता तो जमात इस्लामी तो इतने ज़्यादा वोट लेती भी नहीं है, उन्होंने राइटर साहब ने कहा है। इसी तरह बीएनपी के लिए वो कहते हैं कि अगर इंडिया इनको पसंद नहीं करता तो बीएनपी के अंदर भी बहुत सारे वॉर हीरोज मौजूद हैं। वो लोग जिन्होंने 1971 की जो लड़ाई थी उसके अंदर एक बड़ा कलीदी रोल प्ले किया था, वो बीएनपी के अंदर भी मौजूद है। तो ये गलत तासुर है। और अगर ये बात उन्होंने की कि देखें, अगर आप ये समझते हैं आपके नॉर्थ ईस्ट वाले इंसर्जेंट्स अगर बीएनपी आ गए तो दोबारा से पावरफुल हो जाएंगे, तो 1990s के अंदर इंसर्जेंसी तो इस अवामी लीग के दौर में भी रही थी उस जमाने में, 1990s में, उस जमाने में ये रही थी इनके दौर में भी। तो वो हालात डिफरेंट थे, आज हालात डिफरेंट है। इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिया को एक घुमाव लाने की जरूरत है अपने बांग्लादेश की पॉलिसी के अंदर बिफोर इट्स टू लेट। ऐसा ना हो कि आप जब समझें कि जी अब गेम हाथ से निकल रहा है, अब जरा पॉलिसी चेंज करते हैं, लेकिन हो सकता है उस वक्त वो स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग काउंटर प्रोडक्टिव इंडिया के लिए साबित हो।